हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सूरज है। आज मैं फॉरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम स्ट्रैंगुलेशन है उसके बारे में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। मैंने एक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं 3 से 4 पेजेस के, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए या एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर से मैंने ये नोट्स बीएमएस के स्टूडेंट्स को देखते हुए बनाया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्ट्रैंगुलेशन, इट इज़ अ वायलेंट स्फाक्सियल डेथ caused by constricting the neck by some means other than suspension of body। बॉडी को सस्पेंड किए बिना किसी और तरीके से अगर उसके नेक को दबाते हैं, दबाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है तो वो स्ट्रैंगुलेशन में काउंट होता है। एस्फाक्सियल डेथ होती है इसमें। एस्फाक्सियल डेथ मतलब कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ होती है। ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन के टाइप्स देख लेते हैं। स्ट्रैंगुलेशन के टाइप्स क्या हैं? लाइगेचर, मैनुअल, मगिंग, बंस डोला और ग्रॉटिंग। 5 टाइप्स होते हैं स्ट्रैंगुलेशन के। पहला क्या है? लाइगेचर, दूसरा मैनुअल, तीसरा मगिंग, चौथा बंस डोला, पांचवा ग्रॉटिंग। तो आइए लाइगेचर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लाइगेचर, इट इज़ ए टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेशन दैट अकर विद द यूज ऑफ मास दैट इज नॉट द बॉडी वेट और लाइगेचर मटेरियल इज यूज्ड। लाइगेचर मटेरियल इज यूज्ड, एक प्रकार का लाइगेचर मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। देखिए, ये मैंने डायग्राम बना दिया है कार्टून टाइप का। ये इसका नेक रीजन है। ये जो है लाइगेचर का इस्तेमाल किया गया है। ये कोई वायर हो सकता है, कोई क्लॉथ हो सकता है, कोई और भी चीज़ हो सकती है अदर देन बॉडी वेट। ये इसका बॉडी वेट है। बॉडी वेट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो विक्टिम है और जो पीछे से खींच रहा होगा, खींचने वाला इंसान जो है वो उसे खींचा, फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से इसके गले पे निशान बना, लाइगेचर मार्क आए यहाँ पे, और लाइगेचर मार्क आने की वजह से इसकी यहाँ पे जो ब्रोंकिया है वो दबेगा, जो नर्व्स हैं वो दबेंगे, उसकी वजह से वो बेहोश होगा, बेहोश होने की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ क्या है? एस्फाक्सिया। एस्फाक्सिया, वेगल इनिबिशन, सर्वाइकल एनोक्सिया। सर्वाइकल एनोक्सिया ऑक्सीजन की एब्सेंस। वेगल इनिबिशन यानी कि वेगस नर्व का जो इंडक्शन होता है वो रुक जाना। तो वाइटल्स ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, वाइटल ऑर्गन वर्क नहीं कर पाएंगे ब्रेन के वजह से। ब्रेन आपका इनकॉन्शियस हो जाएगा, उसकी वजह से सारे ऑर्गन्स जो हैं वो वर्क करना बंद कर देंगे। और एस्फाक्सिया मतलब कि सफोकेशन के थ्रू, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से सफोकेशन होगा, घुटन होगी उसको, उसकी वजह से वो बेहोश रहेगा, बेहोशी के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। स्पेसिफिकेशंस, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 3.2 to 5 kg प्रेशर चाहिए। किस लिए चाहिए? कैरोटिड आर्टरी को ब्लॉक करने के लिए, क्लोज करने के लिए। ठीक है। 2 kg का प्रेशर चाहिए। किस लिए चाहिए? जुगुलर वेन को ब्लॉक करने के लिए। और 15 kg का प्रेशर चाहिए एयरवे ब्लॉक करने के लिए। और ये जो 15 kg का प्रेशर लगेगा ये थोड़ा सा पेनफुल प्रोसेस होगा। ठीक है। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, पोस्टमार्टम अपीयरेंस जब हम उसका पोस्टमार्टम करेंगे, पेशेंट जो विक्टिम होगा, जिसकी डेथ हो चुकी होगी, उसको जब हम देखेंगे तो एज ए एग्जामिनी हम वहाँ जाएंगे अगर, और हमें देखने को मिला तो हम ये देखेंगे कि उसे क्या क्या फेशियल एक्सप्रेशंस या उसके क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स या इंटरनल फीचर्स उसमें प्रेजेंट हैं बॉडी में उसके। ठीक है। तो वही हो गया पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस। एग्जामिनेशंस में क्या है? एक होगा एक्सटर्नल बाहर से और एक होगा अंदर से इंटरनल। तो बाहर से क्या दिखेगा? उसका फेस, उसके होंठ, ईयर लोब्स उसके हो गए, फिंगर्स हो गए, साइनोज्ड हो जाएंगे, मतलब ब्लूइश कलर में हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, ट्राइडियस स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे। कहाँ पे? आईलिड्स, कंजक्टिवा और फोरहेड में। फोरहेड, आईलिड और कंजक्टिवा में छोटे छोटे रेडिश स्पॉट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। कैसे? ऐसे ऐसे रेडिश स्पॉट्स हल्के हल्के प्रेजेंट हो जाएंगे। तो ये ट्राइडियस स्पॉट्स बोलते हैं इसको। रेड कलर के होंगे ये। ठीक। उसके बाद ब्लड स्टेन फ्रॉथ फ्रॉम माउथ और नोज, मुंह से और नाक से ब्लड के साथ मिक्स क्या आएगा? फ्रॉथ आएगा, मतलब कि झाग उसके मुंह से निकला रहेगा या तो उसके नोज के थ्रू निकला रहेगा। ठीक। लाइगेचर मार्क जो है इज़ वेल डिफाइंड ग्रूव। लाइगेचर मार्क मैंने पहले बताया,
ये जो लाइगेचर मार्क होगा इसका, इसके नेक पे अच्छे से डिफाइंड, मतलब बहुत अच्छे से दिखता हुआ होगा, ठीक है। तो ये लाइगेचर मार्क बहुत अच्छे से प्रेजेंट रहेगा। कॉमन डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड फीकल मैटर, फीकल मैटर और यूरिन का कॉमनली डिस्चार्ज हो जाएगा जब आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा, तो ब्रेन कॉन्शियस है नहीं, उसकी वजह से मरने के दौरान जब उसकी डेथ नहीं हुई होगी, प्रोसेस में चल रहा होगा, कोई उसको गला उसका घोट रहा होगा, उस समय जब उसका बॉडी में उसके ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसका ब्रेन सही से वर्क नहीं करेगा, तो उसके जो स्फिंक्टर होंगे एनल वाले या उसके यूरिन वाले जो स्फिंक्टर होंगे, वो दोनों डीले हो जाएंगे क्योंकि वो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। और उसके वजह से उसका स्टूल पास हो जाएगा, यूरिन पास हो जाएगा, ठीक। अब आ गया इंटरनल पे। इंटरनल फ्रैक्चर ऑफ हाइड बोन, हाइड बोन का फ्रैक्चर हो जाएगा। हाइड बोन होती है आपकी नेक में, तो उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। हेमराइड, हेमरेजेस मे बी फाउंड इन फेरिंग्स, लैरिंग्स और एपिग्लॉटिस। गले में आपके एपिग्लॉटिस होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होती है, उसके वहाँ पे क्या कहते हैं, चोट लग सकती है, खून वहाँ से फट के बाहर आ सकता है, ठीक है। लंग्स और ब्रेन के अंदर कंजेशन हो जाएगा और वो फूल जाएंगे, एडिमा उसमें प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड टाइप है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन। इट इज स्ट्रैंगलिंग with hands, finger, sometime also blunt object like baltons. baltons क्या होते हैं? baltons जैसे कि जो मार्शल आर्ट्स में एक लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके का होता है वो, ठीक है, ऐसा होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो गले को, अब ये मैंने बना दिया और ये बेल्टन है, ये किसी व्यक्ति का हाथ है, मेरे डायग्राम पे मत जाइएगा, ये दोनों हाथ है। अब ये दोनों साइड से फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो ये खींचा, ये आदमी मुंह बंद गया, ऐसे इसकी जीभ बाहर आ गई, ठीक। तो ये बेल्टन है, ये वाला पार्ट बेल्टन हो गया, लकड़ी का होगा ये, ठीक। तो इसे कहते हैं बेल्टन। तो देखिए, इट इज स्ट्रैंगलिंग विद द हैंड, fingers, sometime also blunt object such as Belton. It may damage larynx and fracture of hyoid bone. Fracture of hyoid bone, सिंपल सी बात, hyoid bone का फ्रैक्चर हो सकता है, larynx को डैमेज कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। It is used in various martial arts, combat sport और self defense. मार्शल आर्ट्स में इस्तेमाल होता है, कॉम्बैट में इस्तेमाल होता है और सेल्फ डिफेंस में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। कॉज ऑफ डेथ सेम, एस्फाक्सिया, सेरेब्रल एनॉक्सी और वेगल इनहिबिशन। अब इसका पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन अगर देंगे तो एक्सटर्नल में क्या आएगा, साइनोसिस मतलब कि नीला पड़ जाना, एडिमा सूजन आ जाएगी बॉडी में, कंजेशन हो जाएगा फेस के ऊपर, ठीक है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज और ईयर, नाक से या कान से खून आ जाएगा। ट्रेडियस स्पॉट्स प्रेजेंट इन आइज़, जो स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे वो आइज़ में प्रेजेंट होंगे। आइज़ में कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये मैं देखिए बताता हूँ। जो इसकी आँख होगी ऐसे, तो इसका ये जो है, ये वाइट वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ऐसे स्पॉट्स प्रेजेंट हो जाएंगे, खून जैसे ऐसे। आप गूगल करेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसे इसकी आँख हो गई, यहाँ पे उसके स्पॉट्स प्रेजेंट मिलेंगे आपको। इंटरनल फीचर्स, फ्रैक्चर ऑफ हाइड बोन, सिंपल सी बात है। एक्स्ट्रा वेसुलेशन ऑफ ब्लड इन सबक्यूटेनियस एरिया में वेसल्स अलग से दिखने लगेंगी, ठीक है। लेसिरेशन ऑफ स्टेमॉइड मसल्स, ठीक। मगिंग स्ट्रैंगुलेशन, मगिंग ब्रॉट अबाउट बाय स्क्वीजिंग द नेक ऑफ विक्टिम इन द क्रुक ऑफ एल्बो और द बेंट ऑफ नी। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है, इसमें स्क्वीज करता है किसको, नेक को, विक्टिम के नेक को स्क्वीज किया जा रहा है। विक्टिम के नेक को कैसे स्क्वीज कर रहे हैं, जो उसका हाथ की कोहनी है
उसके बीच में रख रहे हैं उसका नेक, या तो नी के बीच में रख रहे हैं। यहाँ पे मैं इसमें जगह इधर बना देता हूँ। ये है किसी का हाथ, ये हाथ बना देना है, ठीक है, ये हाथ बन गया। तो अब उसकी गर्दन यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे। अब यहाँ से ऐसे इसको मोड़ दिया, तो मोड़ने की वजह से उसका क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो इसका गर्दन है, ये है नेक रीजन, ये पूरा नेक रीजन है, ठीक है, ये भी नेक रीजन है, ठीक। तो यहाँ पैसे लगाने से उसकी गर्दन में दबाव पड़ेगा और बेहोश हो जाएगा या उसकी डेथ हो जाएगी। उसी तरीके से नी का भी करेंगे, नी भी सेम तरीके से काम करेगी, उसमें भी बेंडिंग प्रोसेस होता है। तो मगिंग ब्रॉट अबाउट द स्क्वीजिंग द नेक ऑफ ए विक्टिम इन ए क्रुक ऑफ एल्बो और द बेंट ऑफ नी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट में लीव एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स ऑफ इंजरी, दिस फोल्ड इज नॉट परमिटेड, दिस फोल्ड इज नॉट परमिटेड इन रेसलिंग बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस। रेसलिंग वाले जो वो होते हैं, रेसलर्स होते हैं, खाली और ये सब जो बड़े बड़े रेसलर्स हैं, उसमें ये परमिटेड नहीं है, अलाउड नहीं है। मगिंग इज़ नॉट अलाउड। कहाँ नहीं अलाउड है, रेसलिंग, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है। वो उससे डेथ दिख रही है, तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि डेथ हो जा रही है, ठीक है। अब क्या आ गया, बंस डोला। बंस डोला, ए वुडन पोल और रॉड इज प्लेस्ड ओवर द फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड द नेक। अभी समझाता हूँ। वन एंड ऑफ दीज रॉड इज फास्टेंड टुगेदर बाय ए रोप, अदर एंड when forcefully brought together squeeze the neck to cause death। अब देखते हैं बंस डोला का प्रोसेस देखते हैं। ये फिर से मैंने बनाया नेक, ये हमारा बना हीरो, हीरो का ये मुंह है, मुस्कुरा रहा था हीरो। अब मैंने 2 डंडे लिए, ठीक है, जिसको आपस में मैंने ऐसे यहाँ से ऐसे बांध दिया। अब ये बांध करके ऐसे है, दोनों साइड से अब इसे इधर स्क्वीज कर देंगे पीछे साइड से, ठीक है। तो पीछे से जब स्क्वीज होगा तो यहाँ पे सफोकेशन होगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। ए वुडन पोल और रॉड इज प्लेस्ड ओवर द फ्रंट एंड बिहाइंड द नेक, वन एंड ऑफ दीज रॉड्स इज fastened together by a rope, other end when forcefully brought together to squeeze the neck to cause death। Grotting, it is caused by compression of neck without warning and strangle by throwing a ligature over the neck and tighten it quickly। बिना किसी वार्निंग के ऐसे जल्दी से गए और उसके गले के पीछे से हमने कोई लाइगेचर का इस्तेमाल किया, कोई रस्सी उसी और पकड़ के उसका ऐसे गला दबा दिया बहुत तेज़ी से। मेथड ऑफ जुडिशियल एग्जीक्यूशन, इन सम कंट्रीज विक्टिम इज मेड टू वियर ए नेक कॉलर ऑफ मेटल दैट इज ब्रॉट बाय टाइटनिंग द कॉलर। बहुत सारे कंट्रीज़ में जुडिशियल हैंगिंग का जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू फॉलो करते हैं, वो ग्रॉटिंग के थ्रू फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, एक कॉलर बनाते हैं, कॉलर को गले का मेटल का कॉलर होता है, उसमें गले पे बांध देते हैं। बांधने के बाद पेशेंट के ऊपर एक कपड़ा डाल देंगे और उस कॉलर को टाइट कर देंगे, धीरे धीरे उसकी मौत हो जाएगी। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, सुसाइड, होमोसाइडल और एक्सीडेंटल। सुसाइडल में नॉट कॉमन, कोई कॉमन नहीं है क्योंकि सुसाइड कोई कर नहीं पाएगा इतना जल्दी से। हैंगिंग कॉमन होता है, सुसाइड कैसे कोई करेगा। होमोसाइडल जो होता है मोस्ट कॉमन होता है कि किसी के साथ किसी की बहस हुई, उसका गला दबा दिए कपड़े से या किसी चीज़ से। एक्सीडेंटल रेयर है लेकिन है। ओके, थैंक यू सो मच। ये मेरा स्ट्रैंगुलेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया।
और ऐसे कई सारे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा इंस्टाग्राम चैनल। थैंक यू।